हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विनीज स्माइल। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराहट। और विनीज एक कैरेक्टर है, मतलब विनीज की मुस्कुराहट। और चैप्टर नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 की वोकैबुलरी की वीडियो भी आ चुकी है। अगर आपने वोकैबुलरी की वीडियो नहीं देखी तो जाइए और वोकैबुलरी की वीडियो देखिए, ताकि आपको ये एक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम जहाँ से हमारी एक्टिविटी बाकी थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि अस्मा और रिजवान दोनों कजिन्स हैं। रिजवान जो है अस्मा के घर आता है। अस्मा कहाँ रहती है? गांधीनगर रहती है। तो चलिए अब हम जहाँ से बाकी था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा था लेकिन हम फिर से ये रिपीट करेंगे। रिजवान, बट यू कांट अरेंज थिंग्स लाइक दिस। पण तुमने जो है, अरेंज मतलब गोठवणी का होता है। अरेंज का मतलब क्या होता है? गोठवणी। तुमने ऐसी गोठवणी नहीं करी होगी, ये मुझे सिर्फ मंकी का ही काम लगता है। ओनली अ मंकी कैन डू इट। तुमने ऐसी गोठवणी नहीं करी होगी, ये मुझे किसका काम लगता है? सिर्फ एक मंकी का ही काम लगता है। अस्मा, ओ माई गॉड, द बैक डोर वॉज नॉट क्लोज्ड, आई फॉरगेट टू क्लोज इट। अस्मा क्या बोलती है? ओ माई गॉड, मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है मैंने जो बैक डोर मतलब पीछे का दरवाज़ा जो था वो मैंने बंद करना भूल गई। आई फॉरगेट टू क्लोज इट। पीछे का दरवाज़ा जो होता है कमरे का, वो अस्मा क्या करती है? बंद करना भूल जाती है। यहाँ तक तो हमने देखा था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। रिजवान, ओ डियर, लुक देयर ऑन द ट्री। ओ डियर, डियर का मतलब यहाँ पर हरण नहीं होता है। डियर का मतलब गुजराती में होता है प्रिय। गुजराती में क्या होता है? डियर का मतलब प्रिय। मतलब हम किसी को प्यार से बुलाते हैं या कोई हमें बोलते हैं डियर, हेलो, या किसी को इज्जत दे के बुलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम डियर बोलते हैं। लुक देयर ऑन द ट्री, वहाँ देखो उस ट्री के ऊपर, मतलब उस झाड़ के ऊपर देखो। द लकी मंकी इज़ ईटिंग योर पोटैटो चिप्स। द लकी मंकी मतलब एक खुश नसीब बंदर तुम्हारी जो पोटैटो चिप्स है, मतलब जो वेफर है, वो खा रहा है। यहाँ पर ऐसा रिजवान जो है अस्मा को हैरान करने के लिए बोलता है कि लक्की क्यों है मंकी? क्योंकि वो तुम्हारी पोटैटो चिप्स खा रहा है। अस्मा बोलती है थोज चिप्स वर फॉर यू, जो चिप्स है वो तुम्हारे लिए ही थी। सो द मंकी इज़ लकीयर देन यू। अस्मा जो है ये टोन में बोलती है कि चिप्स जो थे वो मेरे लिए नहीं थे, वो तुम्हारे लिए ही थे। तो मतलब मंकी जो है लकीयर देन यू, मतलब मंकी जो है वो तुम्हारे से भी लकी है। ऐसा ये दोनों एक दूसरे को हैरान करते हैं और ऐसे टोन में बोलते हैं। रिजवान, ओके लेट्स अरेंज द रूम इन सिविलाइज्ड वे। चलो अब हम रूम की गोठवणी करते हैं। सिविलाइज्ड का मतलब होता है संस्कारी। मतलब चलो अब हम रूम की गोठवणी करते हैं एक संस्कारी तरीके से। अस्मा बोलती है लेट्स डू इट हुप हुप। चलो अब हुप हुप करो, मतलब एक बंदर की तरह क्या करो? हुप हुप करो। किसकी तरह? एक बंदर की तरह हुप हुप करो। ऐसे ही आपस में दोनों क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। बिफोर द मंकीज एंट्री, मतलब मंकी आने से पहले रूम की हालत कुछ ऐसी थी। देखिए आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, पिक्चर में दिखाया जा रहा है। एक बड़ा सा सोफ़ा सामने पड़ा है, उसके एग्जैक्ट कॉर्नर में एक बड़ा सा सोफ़ा सामने पड़ा है। एग्जैक्ट कॉर्नर में क्या है? एक वेस है, फिर उसके बाद घड़ियाल है, जो दीवार पर जो क्या है? घड़ियाल है। फ़ैन जो है वो टेबल पर पड़ा हुआ है और किसके बाजू में? कोट मतलब खाट के बाजू में पड़ा हुआ है। स्टडी लैंप है और चेयर है। आपको ये सब पिक्चर में दिख रहा है। ध्यान से पिक्चर को देखिए तो आपको पता चलेगा। तो चलिए, मतलब ये जो पिक्चर है वो मंकी की एंट्री से पहले की, मतलब इसके पहले जो है पिक्चर जो है वो मंकी की एंट्री से पहले की पिक्चर है। और ये पहले की पिक्चर है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। व्हाट डिड द मंकी डू, मंकी ने क्या क्या किया। चलो अब हम पढ़ते हैं कि मंकी जब रूम में आया तो मंकी ने क्या क्या किया। द मंकी एंटर्ड द रूम, मंकी जो है वो रूम में एंटर हुआ। इट स्कैटरेड ऑल थिंग्स, मतलब जो स्कैटरेड का मतलब होता है बिखेर देना। वो जितनी भी चीज़ें थी सबको क्या कर दिया? बिखेर दिया। द टेबल फैन इज़ ऑन द कोट, जो टेबल फैन था वो कोट मतलब खाट के ऊपर है। खाट के ऊपर था। टेबल फैन क्या था? खाट के ऊपर था।
इट वॉज़ ऑन द टेबल नियर द कोट, जो टेबल के ऊपर था। अभी टेबल फैन कहाँ पर है? खाट पर पड़ा हुआ है। उसके पहले वो कहाँ था? टेबल पर पड़ा हुआ था। द मंकी ब्रोक द स्टडी लैम्प एंड टोर द बुक्स। जो मंकी है, जो बंदर है, उसने ब्रोक मतलब स्टडी लैम्प को तोड़ दिया और बुक जो थी उसको फाड़ दिया। द मंकी टुक आउट शूज़ फ्रॉम द शू स्टैंड एंड थ्रू देम आउट। जो मंकी था उसने शू स्टैंड में से, शू स्टैंड की आप पिक्चर देख सकते हो, शू स्टैंड में से शूज़ लिए मतलब जूते लिए और जूते को क्या करा? फेंक दिया। द मंकी थ्रू द स्टैचू ऑन द फ्लोर। जो स्टैचू मतलब जो मूर्ति थी उसको क्या? फर्श पर फेंक दिया। इट वॉज इन द कॉर्नर, जो एक कॉर्नर में थी। द कपबोर्ड वॉज क्लोज्ड। जो कपबोर्ड था वो क्या था? बंद था। नाउ इट इज़ ओपन। कपबोर्ड का मतलब होता है अलमारी। जो कपबोर्ड था वो क्या था? बंद था। नाउ इट इज़ ओपन मतलब वो अभी खुला है। द मंकी पुट द फ्लावर वेज ऑन द सोफ़ा। जो मंकी है उसने फ्लावर वेस कहाँ पे रख दिया था? सोफ़ा पे रख दिया था। जो इट वॉज ऑन द स्टूल, जो पहले स्टूल पे था। ऑल द चेयर्स वर अपसाइड डाउन। जितनी भी चेयर्स मतलब जो कुर्सी होती है वो अपसाइड डाउन मतलब ऊंधी पड़ी थी। तो आपने देखा स्टैचू जो है उसने फ्लोर पर फेंक दिया जो पहले कॉर्नर में पड़ा था। कपबोर्ड जो बंद था, पहले बंद था, अब वो क्या है? ओपन है। मंकी ने फ्लावर वेस्ट सोफे पे फेंक दिया जो पहले काय पे था? स्टूल पे था। और चेयर जो है वो अपसाइड डाउन थी। आफ्टर द मंकी विजिट, आफ्टर द मंकी विजिट मतलब मंकी के आने के बाद पिक्चर जो आपको जो राइट साइड दिख रही है जो पिक्चर वो कुछ ऐसी थी। अब आपको इमेजिन करना है कि ये जो पिक्चर है वो मंकी से आने के पहले की, जो लेफ़्ट वाली पिक्चर है वो मंकी से आने के पहले की थी और मंकी के आ जाने बाद उसने क्या क्या चीज़ों की तोड़फोड़ की, क्या क्या चीज़ें उसने करी, आपको ये इमेजिन करना है। जैसे उसने जो टेबल फैन है वो कोट के ऊपर गिरा दिया, तो आपको ये इमेजिन करना है। जो फ्लावर वेस्ट था वो क्या पे फेंक दिया? सोफ़े पे फेंक दिया। जो लैंप थी वो तोड़ दी और चेयर मतलब जो कुर्सियाँ थी वो अपसाइड डाउन हो चुकी थी। तो ये सब क्या करना है? आपको इमेजिन करना है। तो देखा आपने, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। तो चलिए यहाँ ये एक्टिविटी 11 जो है वो यहीं ख़त्म होती है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली एक्टिविटी पर और ये एक्टिविटी को अच्छे से पढ़िए, इसके वोकैबुलरी जो है वो अच्छे से समझिए और आपको, ताकि आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।